अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के पराठे की रेसिपी। और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। हम कच्चे आलू के पराठे बनाने वाले हैं और बहुत झटपट सी रेसिपी तैयार हो जाती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या देखते भी रहते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इसके लिए ले ली है तकरीबन 1.5 पाव आलू है, 3 से 4 आलू हैं। उसको हम अच्छी तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आपने इसके लिए बारीक वाला ग्रेटर लेना है। हमने आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। 1.5 पाव आलू में मैं तकरीबन डालूँ 3 कप मैदा, लेकिन आप 3 से 4 कप इसमें डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून धनिया है, 2 टेबलस्पून मेरे पास हरी मिर्च है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आपने हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करना है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा इसमें डालूंगी। 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। 1/4 टेबलस्पून नमक डालूंगी, क्योंकि नमक चाट मसाले में भी मौजूद है। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें कुटी मिर्च डालूंगी और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी साबुत धनिया। साबुत धनिया और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और एक अंडा ऐड करूंगी। 1/4 कप मैं इसमें डालूंगी ऑयल का। और अब हम सारा जो है ड्राई मसाले और ऑयल इसमें ऐड कर देंगे और अंडा ऐड करेंगे। जो लोग अंडा नहीं खाते, वेजिटेरियन हैं, वो इसकी जगह 2 to 3 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि आलूओं में पानी मौजूद होता है। हमने इसमें ऑयल और अंडा भी डाला है। हम इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप ही पानी ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला है और मैं इसको आटे की तरह ही गूंथती जा रही हूँ। ये देखें, हमारी जो डो है वो रेडी है। बस इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगाने के बाद हम इसको 5 मिनट्स के लिए रख देंगे, ताकि जो है हमारा मिक्सचर वो अच्छी तरह से मसालों को एब्ज़ॉर्ब कर ले। अब जो है हमारी डो बिल्कुल रेडी है। हम बना लेते हैं इसके पेड़े। हाथ पे थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएं और जिस तरह हम नॉर्मली पेड़े बनाते हैं उसी तरह के पेड़े बना लें। और पेड़े बनाने के बाद जो है खुश्के को अच्छी तरह स्प्रेड कर लें और फिर इसको हम बेलन से बेलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहें तो गोल पराठे बना लें या चकोर बना लें। मैं इसके चकोर पराठे बनाऊंगी। अब आप अंदर चाहें मक्खन या ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करने के बाद हम इसको बेलन से हल्के हाथ से बेलेंगे। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ये बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। आपने इसकी जो डो है वो गूंद के रखनी नहीं है, बस आप डो गूंदें और 5 से 6 मिनट बाद जो है इसको पकाना शुरू कर दें। खैर, हम अब आस्ता आस्ता जो है वो बेलन से इसको बेलते जाएंगे। और ये देखें, हमारा जो है वो पराठा रेडी हो गया है। अब तवे को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और पराठा इस पर डाल देंगे। हम इसको एक साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं और अब इसकी साइड चेंज करते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। आलू हमने इसमें कच्चे ऐड किए हैं, इसलिए इसका कुकिंग टाइम नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद अब देखें मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम दोबारा इसको 4 to 5 मिनट्स कुक करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा पराठा रेडी है। आप इसको जो है नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं। मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा यूज़ कर लें या नॉर्मली आटा यूज़ कर लें। और इसी तरह एक एक करके हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी से पराठे बने हैं और बहुत ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। मैं इसको ज़ीरे के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी सालन के साथ इसको खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।